हेलो गाइस, माय नेम इज़ जतिन शर्मा और बाइकपुर की तरफ से मैं कैमरामैन नॉलेज योगी के साथ में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के शो में। और रही बात आज के हमारे वीडियो की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आज बात करेंगे वैलेंटिनो रॉसी के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा उनका नाम, जो कि एक इटालियन फॉर्मर रेस है यामाहा के, जिन्हें हम एज ए एम्बेसडर जानते हैं। और वो अपना कैरियर इस यामाहा फील्ड में और कई उतार चढ़ाव के साथ में और कुछ एक हड्डी के साथ में टूटवाने के बाद अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, जो कि पिछले साल ही अनाउंस्ड हुआ है। और उन्होंने अपनी लास्ट रेस करी थी, उसके बाद में अब वो अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं। और उनका जो रिटायरमेंट है वो उनका एंड नहीं है कैरियर का। वो 2022 में अपनी एक पूरी कंपनी, अपनी टीम, अपनी पूरी फैमिली के साथ में, अपने सारे काम करने वाले जो उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में काम करेंगे, अपनी नई पूरी फैमिली के साथ में, वो ही बिल्कुल यामाहा के साथ में, बिल्कुल गाइस दोस्तों, वो यामाहा के साथ ही दोबारा एज ए गाइड वो कम बैक करेंगे। और उनके अंडर में टीम्स रहेंगी जो कि उनकी कंपनी होगी, कहलाएगी, और वो लोग पार्ट लेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं और आप कितने लोगों का वो एक इंस्पिरेशन है, जिसकी वजह से वो बाइक वर्ल्ड में एक स्टेप का एक ज़रिया मानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग उनके बारे में जानते हैं। एंड प्लीज़ गाइज, लाइक, सपोर्ट, शेयर, because we need this and you need good information, not the fake one. Valentino Rossi 16 फरवरी 1979 में जब वो बॉर्न हुए, तो शायद उनके पिता को भी नहीं पता था कि वो भी एक फॉर्मर रेसर बनेंगे, वो भी यामाहा कंपनी के। उनके पिता भी उनकी तरह एक महान ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रोड रेसर थे। उन्होंने भी कई रिकॉर्ड्स के कीर्तिमान बनाए अपने पूरे मोटरसाइकिल वर्ल्ड चैंपियन वैलेंटिनो रॉसी के पिता होने के नाते बहुत सारे उन्होंने रेस किए और फादर ऑफ 9 टाइम्स इन मोटरसाइकिल वर्ल्ड चैंपियन में रहे। उल्टा उनके पिता ने तो एक धमाकेदार एंट्री करी थी सीधा 1977 में सुजुकी बाइक के साथ, सीधी 500 सीसी क्लास की गाड़ी के साथ में उन्होंने एंट्री करी थी। लेकिन वैलेंटिनो रॉसी जब अपनी एंट्री करे तो उन्होंने कीर्तिमान बनाने, नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि 125 सीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 1996 से 1997 के बीच में। अप्रिलिया की जो रेस हुई थी उसमें वैलेंटिनो रॉसी ने 321 पॉइंट से स्कोर किया था 432 आउट ऑफ में से। और उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद में उनकी 250 सीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री हो चुकी थी। और 1997 में ही उनका तय था कि वो बड़ी बाइक में हाइक पे वो जाना पसंद करेंगे और आगे इस कैरियर में वो फॉरवर्ड होंगे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 250 सीसी में 1998 से 1999 के बीच में अप्रिलिया के रेस में भी उन्होंने बहुत ही तगड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिया था। बात करते हैं उनके करियर के उतार चढ़ाव में, तो 2000 के बाद में 2000 से 3 तक होंडा के साथ में रहे और कई उतार चढ़ाव के साथ में उनका करियर बूस्टर, जो कि होंडा कंपनी से माना जाता है, वो उनका स्टार्टअप था एज ए करियर। अप्रिलिया के बाद में वो एक हाई लेवल में वो जाना चाहते थे और वो होंडा ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद में 2003 के बाद में यामाहा को वो जुड़े और 2004 से लेकर के वो 2010 तक रहे। कुछ लोग कहेंगे कि वो आगे भी रहे, हाँ दोस्तों, बट 2010 के बाद में एक इंसिडेंट हुआ जिस कारण से उन्हें जो उनकी खुद के देश की कंपनी है डुकाटी, उसको ज्वाइन करना पड़ा। उसका एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। पर 2011 से 2012 के बीच में डुकाटी में वो रहे और 2013 से लेके वापस 2000 जब ये 20 में उनका अनाउंसमेंट हुआ रिटायरमेंट का, तब तक वो यामाहा के साथ में दोबारा बने रहे। अब मैं आपको बताता हूँ उनके जो डुकाटी में आने का रीज़न था, उसका बड़ा ही एक फ़नी एक किस्सा है। तो यामाहा को बड़ा इगोइस्टिक लगा था जब वैलेंटिनो रॉसी उनका रेस में हारे नहीं थे, मतलब हारते हारते बचे थे। तो उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, उनकी भी कुछ फ्रैक्चर हड्डियाँ टूटी थी। तो उसके बाद में उनको
नीचा दिखाने के लिए वैलेंटिनो रॉसी ने डुकाटी में अपना कैरियर जमाने के बारे में सोचा। एज ए उनका देश की वो एक कंपनी है, तो क्यों ना उससे करियर अच्छा अपना पिक कर लेंगे। लेकिन हुआ दोस्तों के उनके सफ़र को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका सफ़र फिर से यामाहा आना चाहता था, तो डुकाटी में रहने के बाद में कुछ रेस उनकी जो हुई उसमें उनको बुरी हार झेलनी पड़ी, जिस वजह से उन्होंने दोबारा यामाहा को अपना कैरियर ऑप्शन बनाया और यामाहा को फिर से ये फील करवाया कि वो ही इसके लिए बेस्ट है और वो ही इसके लिए हमेशा बेस्ट रहेंगे। जो कि उनकी सारी रेसें आप देख करके खुद जान जाएंगे। उनका कैरियर बेहतरीन शानदार ऊंचाइयों पर रखा है। वो हमेशा मेरे खुद के इंस्पिरेशन में रहे और मैं भी उनको देख करके बहुत कुछ सीखा हूँ, और उस वजह से मैं भी आज इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपसे बैठ करके इस कंटेंट्स बनाता हूँ, मैं अपने वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी इस बाइक्स वर्ल्ड में बहुत अच्छा खासा करियर बनाना चाहता हूँ। चलो करियर नहीं तो एटलीस्ट मैं अपने स्तर पे मैं बाइक्स को एंजॉय करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है वैलेंटिनो रॉसी, और हमेशा बने रहेंगे। 46 जो उनका हमेशा एंटायर करियर का एक नंबर रहा है, और वो एक रेसिंग टीम के ओनर भी है VR46, जिनसे उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया जब उनकी लास्ट रेस हुई थी, जो आपको क्लिप्स में देखने को मिलेंगी। और Moto2 क्लास एंड हिस्टोरिकल हमेशा इस बात का गवाह रहेगा कि ये रेसर हमेशा उनके दिलों में बना रहेगा। प्रीमियर क्लास की ग्रेजुएशन 2000 में करने के बाद रॉसी ने जब 500 सीसी का वर्ल्ड चैंपियनशिप और 8 घंटे की सुजुका विद होंडा इन 2001 में जीती थी, तो MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि होंडा के साथ था 2002 और 3 में कंटिन्यू हुई, और ये स्ट्रीक को उन्होंने 3 बार बैक टू बैक चैंपियनशिप में मात दी, और बाय विनिंग 2004 एंड 2005 टाइटल्स ऑल्सो आफ्टर लिविंग होंडा और आफ्टर जॉइनिंग यामाहा। और उन्होंने 2006 के टाइटल विद अ क्रैश इन द फाइनल राउंड एट वेलेंशिया, जो कि सूत्रों के अनुसार हमें पता चलता है काफ़ी तगड़ी रेस हुई थी, बट उसमें रॉसी जीत गए थे। और 2007 में अल्टीमेटली वो एक 3rd पोजीशन पे आ ही गए थे और उन्होंने अपना टाइटल फिर से अपने नाम कर लिया था। 2008 में उन्होंने फिर से वो जीत दोबारा की, और 2009 में रिपीट करने के बाद 2010 में वो अपनी एक पाँव की हड्डी टूटा चुके थे, और उस वजह से उनको कोई टाइटल का कोई डिफेंस ना मिल पाया। और इसके बाद में यामाहा ने डुकाटी को, जो कि मैंने बताया 2011 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और उन्होंने रॉसी ने स्टोनर जो कि डुकाटी का फॉर्मर बाइक रेसर था, उनको रिप्लेस करके 2 लूजिंग सीज़न अपने दिए पूरे इटालियन मार्क के साथ में। इसके बाद में इट वाज कंफर्म कि 2012 के बाद में वो दोबारा यामाहा को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद में फिर वो उसमें कंटिन्यू रहे और दोबारा वो अपना कमबैक करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपसे दोबारा मिलेंगे फिर से। मैं जतिन शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ, और आपका तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।